नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 39वीं कड़ी, अंग्रेजों ने पुलिस में मुसलमानों को भर लिया। पिछली कड़ियों में हमने देखा कि लॉर्ड मिंटो ने ईस्वी 1906 में कुछ मुसलमानों को शिमला में बुलाकर उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध भड़काया तथा उसी वर्ष ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई। मुस्लिम लीगी नेताओं ने पूरे देश के मुसलमानों का आह्वान किया कि वे कांग्रेस से दूर रहें, क्योंकि कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है और वह अंग्रेजों से भारत का शासन छीनकर मुसलमानों पर शासन करना चाहती है। मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों से मांग की कि वे मुसलमानों को भारत के शासन में अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करें। भारत के अंग्रेज अधिकारियों ने मुस्लिम लीग की मांगों को हाथों हाथ लिया तथा ईस्वी 1909 में उन्होंने मार्ले मिंटो सुधार एक्ट की घोषणा की। इस अधिनियम के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की एकता को पटरी से उतार दिया गया। दर्शकों की सुविधा के लिए बता देना उचित होगा कि मार्ले उस समय लंदन की सरकार में भारत सचिव के पद पर कार्यरत था और भारत में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन से चिंतित था। उस समय लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय एवं गवर्नर जनरल था और हिंदुओं की एकता को ब्रिटिश राज्य के लिए खतरा समझता था। इस प्रकार मार्ले और मिंटो का गठजोड़ भारत की जनता के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। दर्शकों को स्मरण होगा कि 1857 की सशस्त्र क्रांति की विफलता के बाद अंग्रेज सरकार हिंदुओं के पक्ष में रहा करती थी और मुसलमानों पर विश्वास नहीं करती थी। किंतु ईस्वी 1905 में हिंदुओं द्वारा बंग भंग का विरोध किए जाने के कारण अंग्रेजों की मनः स्थिति बदल गई। अब अंग्रेज शासक हिंदुओं को पसंद नहीं करते थे और मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध औजार बनाकर काम लेना चाहते थे। भारत सचिव मार्ले तथा भारत का गवर्नर जनरल मिंटो भी इसी मानसिकता से ग्रस्त थे। इसलिए उन्होंने 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट बहुत सोच समझकर इस प्रकार बनाया जिससे मुसलमानों और हिंदुओं को एक दूसरे के दुश्मन के रूप में खड़ा किया जा सके। हालांकि दोस्ती तो हिंदुओं और मुसलमानों में पहले भी नहीं थी। मार्ले मिंटो एक्ट का वास्तविक टाइटल भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था, किंतु जनता में उसे मार्ले मिंटो एक्ट के रूप में ही प्रसिद्धि मिली। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के द्वारा भारत की गोरी सरकार ने प्रांतीय विधानसभाओं में मुसलमानों, जमींदारों और व्यापारियों को अलग अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किए, अर्थात उनके लिए पद आरक्षित किए गए। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार हिंदुओं और मुसलमानों को पृथक इकाई स्वीकार करके उन्हें अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायतें दी गईं। उन्हें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। मुस्लिम मतदाताओं के लिए आयु की योग्यता को भी हिंदुओं की तुलना में कम रखा गया। कांग्रेस ने इस व्यवस्था का विरोध किया, जबकि मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया। इतिहासकारों ने अंग्रेजों की इसी व्यवस्था को फूट डालो और शासन करो की नीति कहकर पुकारा है। वाईपी सिंह ने लिखा है, अंग्रेजों ने भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा सांप्रदायिक विद्वेष के बीज बोए। विख्यात पत्रकार दुर्गादास ने लिखा है, व्हाइट हॉल ने पृथक निर्वाचन और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार करके अनजाने में ही सर्वप्रथम विभाजन के बीज बोए। गणेश प्रसाद बरनवाल ने लिखा है, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट से सांप्रदायिकता की फसल बीमा कर दी जाती है। मिंटो के शब्दों में मुस्लिम नेशन। मेरा यह मानना है कि ये अनजाने में बोए गए बीज नहीं थे। सांप्रदायिकता के बीज शताब्दियों से भारत की राजनीतिक जमीन में मौजूद थे तथा उसकी फसल भी सदियों से लहरा रही थी। मार्ले मिंटो एक्ट ने तो सांप्रदायिकता की फसल को काटकर उससे अधिकतम मुनाफा प्राप्त करने की विधि विकसित की थी। मार्ले मिंटो एक्ट के प्रावधानों के कारण हिंदुओं और मुसलमानों
दोनों वर्गों में अपने अपने पक्ष को लेकर उत्तेजना व्याप्त हो गई। भारत की राजनीति ने पूरी तरह से सांप्रदायिक रंग ले लिया। देश भर में प्रदर्शन होने लगे और चारों तरफ अशांति व्याप्त हो गई। कांग्रेस ने अंग्रेजों का विरोध और अधिक मुखर कर दिया। अंग्रेजों ने कांग्रेस द्वारा किए जा रहे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े बहुसंख्यक हिंदुओं को दबाने के लिए पुलिस विभाग में मुसलमानों को अधिक संख्या में भरना आरंभ किया, ताकि बहुसंख्यक हिंदू जनता को कड़ाई से नियंत्रण में रखा जा सके। भारत सरकार के गृह विभाग की दिसंबर 1909 की गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 1908 को भारत सरकार में 2 सिख और 11 मुसलमानों के मुकाबले 2 हिंदू सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे तथा 18 सिखों और 59 मुसलमानों के मुकाबले में केवल 20 हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर थे। इस प्रकार 120 सिखों और 408 मुसलमानों के विरुद्ध केवल 211 हिंदू सब इंस्पेक्टर थे। 1 जनवरी 1909 को भारत सरकार द्वारा निम्नतम श्रेणी के 15,529 पुलिसकर्मी लिए गए। इनमें से 1,078 अर्थात 7% सिख, 10,164 अर्थात 65% मुसलमान और 4,287 अर्थात केवल 28% हिंदू पुलिसकर्मी लिए गए। स्पष्ट है कि अंग्रेज सरकार मुसलमान पुलिस के माध्यम से बहुसंख्यक हिंदू जनता को दबाने का कार्य कर रही थी। शासन के इस असमान व्यवहार के कारण हिंदुओं में न केवल अंग्रेजों के विरुद्ध अपितु मुसलमानों के विरुद्ध भी घनघोर वातावरण बनने लगा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। यदि आप कैसे बना था पाकिस्तान की मुद्रित प्रति खरीदना चाहते हैं तो Amazon.in से क्रय कर सकते हैं। पुस्तक का मूल्य 750 रुपये है, किंतु यह केवल 450 रुपये में उपलब्ध करवाई जा रही है। अगली कड़ी में देखिए, क्या बाल गंगाधर तिलक ने मुसलमानों के आगे हथियार डाल दिए। धन्यवाद। जय हिंद।